कर सकती है इनको। जब तक पुलिस की मेहरबानी है तब तक तो ये बाहर है। जिस दिन ये एक बार जेल चला गया ये बाहर नहीं आएगा। क्यों? पहलवान 4 साल प्रैक्टिस करता है तो ये आंदोलन क्या चीज़ है? पहलवान जब ओलंपिक के लिए लड़ाई लड़ता है तो 4 साल बाद ओलंपिक आता है। 13 महीने यहाँ बैठे रहे, उनसे आके मन की बात की? क्या बहन बेटियां यहाँ बैठी हैं, इनके साथ अत्याचार हुआ, इनकी मन की बात पूछी? क्या आपके मन में क्या है? राजा की जब नीयत खराब होती है और सरकार की जब नीति खराब होती है वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चलती है। वो 1 साल से ज्यादा आंदोलन किसानों का चल गया था, लेकिन ये आंदोलन ये 3 महीने भी नहीं चलेगा। इससे पहले इनको निर्णय लेना ही होगा। ऐसा क्या लगता है ये आंदोलन कब तक चलेगा और कब तक बेटियों को न्याय मिलेगा? पहले मैं परिचय दे दूं बेटा अपना। मैं चौधरी बलबीर सिंह, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और जाटों का प्रतिनिधित्व करता हूं। आज हमारी बेटियों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको मैं यहाँ समर्थन देने आया था। मैं लगातार आता रहता हूँ, पहले भी मैं आया हुआ था। अब आप जो प्रश्न करेंगे मैं उसका जवाब देता हूँ। जाट और राजपूतों का इसमें आ रहा है नाम, क्या देखते हैं? ये केवल एक भाजपा की चाल है। भाजपा जहाँ देखती है कि कहीं हिंदू मुसलमान कर देती है, कहीं जाति को जाति से लड़ाने की कोशिश करती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी यहाँ लड़ाई केवल अपराध करने वाले से है, किसी जाति विशेष से हमारी नहीं है। क्या महाराणा प्रताप बड़े राजा थे? क्या उन्होंने केवल ठाकुरों के लिए युद्ध लड़ा था? उन्होंने सभी के लिए युद्ध लड़ा था। आज यहाँ पर ये इत्तेफाक से हमारी जाट बेटियाँ बैठी हुई हैं, तो ये जाटों की बेटियाँ नहीं, ये तो पूरे भारत की बेटियाँ हैं। राजपूतों का भी इसमें समर्थन मिल रहा है? हाँ, राजपूतों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। हम लोग तो दोनों जातियाँ गाँव में रहती हैं, हर जगह हम लोग साथ मिल के चल रहे हैं। हमारा कोई मनभेद नहीं है, न मतभेद है, हम सब लोग साथ चल रहे हैं। इन्हें कभी भी ये शर्म नहीं आती कि हम मन की बात किसानों की पूछें। जब किसान यहाँ 13 महीने यहाँ बैठे रहे, उनसे आके मन की बात की? क्या बहन बेटियां यहाँ बैठी हैं, इनके साथ अत्याचार हुआ, इनकी मन की बात पूछी? क्या आपके मन में क्या है? राजा की जब नीयत खराब होती है और सरकार की जब नीति खराब होती है वो सरकार ज्यादा दिन नहीं चलती है। अब इस सरकार के उल्टे दिन आ गए और ये बहुत जल्दी ही ये सरकार जाने वाली है। इसका यहाँ कोई बोलबाला अब नहीं रहेगा। तो क्या पीएम मोदी तक ये बात पहुँच रही है कि अब जो है वो बोलेंगे इसके बाद, हार के बाद? मोदी जी के पास सारी बातें पहुँच रही हैं, ऐसा कोई बात नहीं है जो मोदी जी तक ना पहुँच रही हो। लेकिन उनकी क्या मजबूरी है, किस तरह से, जैसे धृतराष्ट्र अपने दुर्योधन के साथ आंख बंद करके अंधा होने के बावजूद भी चुपचाप उसका समर्थन कर रहा था, वही चीज होने जा रही है यहाँ पर। मोदी जी जिस तरीके से आंख बंद किए हुए, एक दिन ऐसा होगा कि मोदी जी की आंखें खुलने के बाद नजर कुछ नहीं आएगा, 0 होगा, रिजल्ट उनका 0 होगा। तो क्या चुनाव में हार की वजह से जो है ये सारी चीजें लग रहा है कि अब ठीक होंगी, या चुनाव में हार तो ऐसे होते रहते हैं? यूपी में आप दिल्ली निकाय चुनाव तो जीत रही। देखिए, यूपी में जो चुनाव हुआ था उसके बाद हमारे किसानों को ये लग रहा था कि शायद इन्होंने माफ़ी मांगी है तो किसानों के साथ ये न्याय करेंगे। लेकिन जब हमारा किसान अब समझ चुका है इनके किसी झांसे में आने वाला नहीं है, इन जुमले जो ये जुमले कहते हैं, इन जुमलेबाजों के चक्कर में हमारा किसान कभी आने वाला नहीं है। जहाँ जहाँ चुनाव होते जाएंगे साफ होते चले जाएंगे। 2024 का चुनाव आने वाला है, लोकसभा चुनाव, उसको देखते आप क्या लगता है? 2024 का जो चुनाव आ रहा है, 2024 में चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, चाहे हमारा छात्र संगठन हो, चाहे हमारे छात्र हो, हर जाति मिलके इनका विरोध करेंगे। क्योंकि ये इन्होंने बच्चों के रोजगार ये खा गए, किसानों को दुगनी आय करने के चक्कर में किसानों की सारी करे, स्कूल बंद होते जा रहे हैं, सारी सरकारी संस्थाओं को ये बेचते जा रहे हैं। ये किसी का कुछ करने वाले नहीं है, ये तो देश को बेचने के लिए आए। इन्होंने अडानी अंबानी इनके अंदर में सारा जो देश का जो पैसा है वो इनके हवाले कर दिया। तो अब आगे आने वाले समय में हम ऐसे लोगों को जनता कतई पर बर्दाश्त नहीं करेगी। यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ एक हरियाणा से आदमी नहीं है, पंजाब का यहाँ व्यक्ति बैठा हुआ है, रात में यहाँ रह रहे हैं, दिन में यहाँ रह रहे हैं, भूखे प्यासे यहाँ रह रहे हैं, न गर्मी की चिंता है न बारिश की चिंता है। इन लोगों को अब इनकी आवाज़ दबाना बहुत मुश्किल होगा। क्या लगता है 1 साल से ज्यादा किसान आंदोलन चला, ये आंदोलन कितना लंबा? वो 1 साल से ज्यादा आंदोलन किसानों का चल गया था, लेकिन ये आंदोलन ये 3 महीने भी नहीं चलेगा। इससे पहले इनको निर्णय लेना ही होगा। ऐसा है भाई जी, इतना लंबा ये आंदोलन नहीं चलने वाला। पहलवान 4 साल प्रैक्टिस करता है तो ये आंदोलन क्या चीज़ है? पहलवान जब ओलंपिक के लिए लड़ाई लड़ता है
तो 4 साल बाद ओलंपिक आता है। तो जब वो अपना संघर्ष करता है तो ये क्या आंदोलन क्या चीज़ है? ये कितना भी लंबा चले कोई दिक्कत नहीं है। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर लोग ये कह रहे हैं कि इस पर राजनीति हो रही है। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर के बिल्कुल राजनीति हो रही है। भाजपा के दिमाग में ये बैठा हुआ है कि वो बहुत बड़ा बाहुबली, बहुत बड़ा अत्याचारी। यदि अच्छा ब्रजभूषण को भाजपा वाले ये कहते हैं कि कानून पर विश्वास रखो, कानून न्याय करेगा। ब्रजभूषण को उसी कानून पर विश्वास नहीं है कि वो जानता है कि जिस दिन मैं गिरफ्तार होकर चला गया मैं फिर बाहर आने वाला नहीं हूँ। क्योंकि ऐसे कई उदाहरण हैं जो ये कहा करते थे कानून हमें माफ़ कर देगा, लेकिन कानून में पुलिस माफ़ कर सकती है इनको। जब तक पुलिस की मेहरबानी है तब तक तो ये बाहर है। जिस दिन ये एक बार जेल चला गया ये बाहर नहीं आएगा। क्योंकि पॉस्को एक्ट लगाए, पॉस्को एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी, पॉस्को एक्ट में तुरंत गिरफ्तारी होती है, गिरफ्तारी नहीं होती। और लेकिन क्योंकि ये जो ऊपर जो राजनीति हो रही है, पॉस्को एक्ट में एक धारा होती है वो पुलिस ने लगाई तक नहीं है। पॉस्को एक्ट में एक धारा के तहत जिसमें आजीवन कारावास तक सजा मिल सकती है, उस धारा का इन्होंने जिक्र तक नहीं किया है। क्या बहन बेटी जब चिल्ला के कह रही हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ है, हमारे साथ यौन शोषण हुआ है, और क्या चाहिए इनको? क्योंकि बेटी का बयान ही काफ़ी होता है। किसी भी छेड़छाड़ या बलात्कार की कोई भी घटना घटती है उसमें उस पीड़ित का ही बयान काफ़ी होता है। इसमें गवाह सबूत की जरूरत नहीं होती है। प्रूफ तो यही है जो धरने में बैठे, इससे ज्यादा क्या है? इस आंदोलन को बीजेपी कांग्रेस करने के रुख कर रहे हैं लोग। इसमें कोई यहाँ पर कांग्रेस बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर या तो किसान आ रहा है या मजदूर आ रहा है या हमारा जो गांव में रहने वाला हर व्यक्ति जो 36 बिरादरी का गठजोड़ रखता है वो सब यहाँ नजर आ रहे हैं। कोई भी राजनेता यहाँ पर नहीं है। ये क्या ये राजनेता है? ये जो मेरे किसान खड़े ये राजनेता नहीं है। 13 महीने यहाँ सड़कों पर पड़े रहने वाले राजनेता नहीं थे। राजनेता तो एसी में पड़े रहते हैं। हमें किसी की भी सरकार से कोई लेना देना नहीं है। हमें हमारी बेटी के साथ जो अन्याय हुआ है उसका हमें न्याय चाहिए। इसके लिए हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। अभी तो कुछ भी नहीं है। ये 21 तारीख तक ये कुछ नहीं करते तो यहाँ तो पूरे दिल्ली में संभाला नहीं जाएगा। हम लोग अतिशयोक्ति नहीं करते, हम लोग केवल धमकी नहीं देते, हम उसको क्रियान्वित करते हैं। या दिल्ली में इतना मजदूर किसान सारी जातियों का यहाँ होगा, एक जाति का नहीं, सभी जाति। 21 तारीख को चेतावनी, बड़ा आंदोलन 21 के बाद इतना छिड़ जाएगा। यदि ये सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो ये सरकार निर्णय लेने लायक भी नहीं रहेगी। लेकिन जवाब 21 से पहले ही आ जाएगा। क्या लगता है सरकार जल्दी जवाब देने के लिए तैयार? ये 21 से पहले ही, 21 से पहले हमारा तो हमारी तो मांग है, हमारी तो मांग है। सरकार कह रही है कि भाई ये राजनीति 21 तारीख के आंदोलन की, तो सरकार इससे डर के जल्दी आंदोलन को, क्या पता डरे कि नहीं डरे, वो सरकार का काम है। हम थोड़ा कर सकते हैं। वो डरती है नहीं डरती, हमें इसका कोई लेना देना नहीं है। हमें जो करना है, उनको जो करना होगा वो करेंगे। हमें जो करना है, हमने 21 तक का अल्टीमेटम दे दिया। हम 21 के बाद क्या करेंगे ये हमारा काम है। वो 21 से पहले वो क्या करते हैं ये उनका काम है। हमें इनसे कोई खतरा नहीं है, ना हम कोई चिंता कर रहे हैं। हमें यहाँ ये तो वो कौम है, किसान कमेरों की वो कौम होती है। जब हम किसी सांप को छेड़ते नहीं हैं, हम रोजाना के सांपों को नहीं मारते, लेकिन जिस दिन वो डसने को आता है तो हम उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। ये वो किसान कमेरों की यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो लोग बैठे हुए हैं।